जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी। ठीक है, लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो देखिए, हमें इधर बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की वाइब आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है ये 70% ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है। जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में हैं, ये रीडिंग हमें उनकी लग रही है। तो देखिए, हमें इधर ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर साफ साफ द टावर कार्ड आया है, जो कि ये कह रहा है कि आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो। सडनली आप लोगों के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया कि सब कुछ जैसे बिखर कर रह गया। समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक आप लोगों के बीच में सब कुछ बिखर गया। अब ये बिखरने का कारण क्या है, हम ये भी बताते हैं। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं, आप लोगों के बीच में बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, ये एक थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, या फिर कुछ और भी बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं, और लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल गिरता चला जा रहा है। और हमें ट्विन सोल्स के लिए बहुत बुरा लगता है जब ऐसी रीडिंग आती है, क्योंकि चलिए, हम मस्कुलाइन से तो कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन फेमिनाइन से तो कर सकते हैं ना। हमें तो पता है ना कि फेमिनाइन कितनी मैच्योर, कितनी समझदार है। फेमिनाइन कैसे दूसरों की बातों में आकर, फेमिनाइन कैसे दूसरों के कहने पर मस्कुलाइन से झगड़ा कर लेती है, फेमिनाइन कैसे मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखाती है। मस्कुलाइन का तो शुरू से ही ऐसा रहा है, जैसा वो आज है ऐसा ही वो कल भी था, और अगले बहुत समय तक वो ऐसा रहेगा। जब तक उसकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक वो ऐसा रहने वाला है। लेकिन इस रिश्ते में हमें यही नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, और इस वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि हमारी जो फेमिनाइन्स हैं उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। तो अब देखिए, आप मेल हो या फीमेल, इससे कोई मैटर नहीं करता। हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात कर रहे हैं। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एक एनर्जी हैं, ये कोई मेल फीमेल नहीं होते हैं।
ये तो हम हमेशा बोलते हैं ट्विन सोल्स के लिए, और हम फिर से बोल रहे हैं कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन ये सिर्फ एनर्जीज होती हैं, ये कोई मेल फीमेल नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फेमिनाइन मेल बॉडी में ना हो और कोई मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में ना हो। समझ रहे हैं? जो भी रनर है इस रिश्ते में, जो भी इन आउट करता है, आप ये समझ लीजिए कि वही मस्कुलाइन है, क्योंकि मस्कुलाइन की ही आदत है ये सब करने की, चाहे वो फिर मेल बॉडी में हो या फिर वो फीमेल बॉडी में हो। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली इशू भी लग रहा है। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, हमें ऐसा भी लग रहा है। तो अब आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, मतलब पेनफुल स्थिति में है वो। आपने भी छोड़ दिया है, घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसी से बहस हुई है शायद, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। समझ रहे हैं? कहीं कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको मनाएं, कैसे क्या करें, वो यही सब सोच रहे हैं। और उन्हें अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो मैं भी गलत हूँ। आपने मूव ऑन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम हमेशा ट्विन सोल्स जितने भी हैं उनसे हम यही कहेंगे कि प्लीज़ दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपना रिश्ता ख़राब मत करना। आप ट्विन सोल जर्नी में हो या फिर ना हो, ये पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, हम हमेशा कहेंगे, आप सब ने पढ़ा होगा, वो मुहावरा आता था हम लोगों के हिंदी सब्जेक्ट में कि कान का कच्चा होना। समझ रहे हैं? तो ऐसा कभी मत करना कि कान के कच्चे रह जाओ, कि किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया, किसी के भरने पर, किसी के कहने पर आप आ गए। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कभी कभी कानों का सुना और आँखों का देखा भी गलत हो जाता है। समझ रहे हैं? कभी कभी हम अपनी ही गलती की वजह से सामने वाले को गलत समझ लेते हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सभी ट्विन सोल जर्नी में हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन हम आप सब के लिए सजेशन दे रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं कि कभी भी लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। समझ रहे हैं? पहले आँखों से अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए, अपने पर्सन से बात करिए कि क्या ऐसी बात है या नहीं है, तब आगे कोई डिसीजन लीजिए। समझ रहे हैं? और फिर आप लोगों का रिश्ता जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्योंकि सभी तो ट्विन सोल जर्नी में नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा ये। और जो लोग नहीं भी हैं ट्विन सोल जर्नी में, तो हम उनसे यही कहेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि इसमें मस्कुलाइन ने दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़ा किया है, मस्कुलाइन दूसरों के कहने पर आया है, मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहा है इस टाइम पर। समझ रहे हैं? और आपके प्यार को तो बार बार ठुकराता ही है, इन आउट करता रहता है। जब उसका मन होता है तो वो आ जाता है, और जब उसका मन होता है तो वो चला जाता है। उसकी ये आदत शुरू से रही है। तो अभी हमें ये दिख रहा है कि आपने तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, लेकिन उसे अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास हो रहा है, उसका भी दिल टूटा हुआ है, उसे भी एंग्जाइटी हो रही है, उसे टेंशन हो रही है, उसे बहुत अंदर से पेन महसूस हो रहा है। क्योंकि जब फेमिनाइन या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं, आपका उनसे सोल लेवल का कनेक्शन होता है और आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं, तो सामने वाले को बहुत हर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है। भले ही वो किसी से कुछ भी ना कहे, भले ही वो किसी से शेयर ना करे, दिखाए नहीं, जताए नहीं, बताए नहीं, लेकिन दर्द तो वो भी महसूस करता है। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी हुआ है सिर्फ दूसरों की वजह से हुआ है, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं था, आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। अब आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में ही सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो आपसे जितना प्यार करता है वो कभी दिखा नहीं पाता, कभी बता नहीं पाता। अब वो आपके बारे में सोच रहा है, अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा है। तो हो सकता है कि ये आपको प्रपोज़ करे बहुत जल्दी, हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट दे बहुत जल्दी। कहते हैं ना
कि इंसान को जब तक उसकी गलती का एहसास नहीं होता तब तक वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे ये एहसास हुआ है कि जो किया है वो गलत है, और हमें ऐसा लगता है कि स्पिरिट्स, एंजल्स इसकी अवेकनिंग कर रहे हैं, एंजल्स इसकी हीलिंग कर रहे हैं आपको पेनफुल स्थिति में देखकर, क्योंकि शायद आप इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको इस हालत में देखकर एंजल्स को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एंजल्स आपके पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं और एंजल्स उसे याद दिला रहे हैं कि तुम अपने इस रिश्ते को याद करो, आप लोगों का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप लोग दूसरों की बातों में आकर कैसे रिश्ता ख़राब कर लेते हो। तो एंजल्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके सपने दिखा रहे हैं, मतलब आपके ड्रीम्स उन्हें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे माफ़ी मांगें, वो कैसे आपके पास जाएं, वो कैसे अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें, वो कैसे बताएं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि वो आपसे बता नहीं पाते, कुछ समझा नहीं पाते, लेकिन वो भी आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है आप लोगों के दरमियान। ये हमने कहा ना, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में, समझ रहे हैं, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रिश्ते में। तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ इन दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने ना दीजिए। अगर ये फैमिली हो तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज़ ये फ्रेंड्स हों और भी कोई हो तो कभी किसी की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब मत करिए। आपके पर्सन का नेचर है ऐसा कि वो जितना महसूस करते हैं उतना कह नहीं पाते, जितना प्यार करते हैं उतना कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, जता नहीं पाते। थोड़ा सा ज़िम्मेदार पर्सन है ये ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी खुशियों के बारे में सोचा, मैंने कुछ ऐसा कर लिया या मैंने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ मेरी खुशी के लिए हो तो मेरी फैमिली हर्ट हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। समझ रहे हैं आप, ये थोड़ा सा समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, समझ रहे हैं। और उन्होंने जो गलती की है उसके लिए अब वो सॉरी बोलना चाहते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है कि एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। एंजल्स आपके इस रिश्ते में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। एंजल्स आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। एंजल्स आपके रिश्ते को अनंत जन्मों तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए एंजल्स आपके पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन को समझा रहे हैं, उन्हें इनर वॉइस के थ्रू, उनकी इंट्यूशन के थ्रू उन्हें समझा रहे हैं कि आपने जो भी किया है वो गलत किया है। इसीलिए अब आप अपनी फेमिनाइन से माफ़ी मांगिए और उन्हें कमिटमेंट दीजिए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो कि ये बताता है कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव और मेजर चेंज होगा, और वो यही होगा कि अब तक आपके पर्सन आपसे जैसा बिहेव कर रहे थे वो चेंज होकर एक पॉजिटिव बिहेव करेंगे आपके साथ। वो पॉजिटिव होकर आपके सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज होकर आपके सामने आएंगे। जैसा बिहेव, रूड बिहेव वो पहले करते थे, जैसा रूड बिहेव वो पहले करते थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका मन हो तो आप अपने पर्सन से बात कर सकते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे लोगों की बात मत मानिए और फैमिली को मनाने के लिए, इस रिश्ते को एक नाम देने के लिए आप लोग मेडिटेशन करिए, जिससे आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डिटेल्स देनी है,
ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, हमें आप सबके कमेंट चाहिए नीचे, समझ रहे हैं? क्योंकि सॉरी पर इतनी नेगेटिव रीडिंग है ये कि हम आपको क्या बताएं। बहुत ज़्यादा किसने किसने चूज़ किया है। बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, बहुत बुरी तरह से अलग हुए हैं आप दोनों, और दोनों ही इतनी पेनफुल स्थिति में हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक खुश है इस रिश्ते में, दोनों ही रो रहे हैं और बातचीत हो ही नहीं रही है, बात नहीं कर रहे हैं, बस रो रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये। उसके बाद भी हमें जानना है कि कैसे इतना ज़्यादा कैसे हमें जानना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो स्पीचलेस हो जाता है, और जब कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो स्पीचलेस हो जाता है। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमें हमारा पता है। पता है, ये एनर्जी देखकर हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं सच में, और शब्द नहीं है हमारे पास, हम कैसे समझाएं, क्या बोले, क्या कहें। हमको ये तो है नहीं कि बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, हाँ चलो भाई हमें क्या मतलब, हमें तो रीडिंग बनाने से मतलब, ऐसा तो है नहीं। आप सबकी आत्माओं से जुड़े हुए हैं हम, आपका दर्द हम तक पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना रीडिंग में कि दी हम जैसा सोच रहे थे आप मन की बात जान लेती हैं। हमारी आत्मा आप सबके आत्माओं से जुड़ी हुई है, आपका दर्द हम तक पहुंच जाता है, आपकी एनर्जी हम महसूस कर पाते हैं। और अभी जैसा हमारे सामने नज़ारा है ना, इसकी वजह से तो हम स्पीचलेस हो चुके हैं। शब्द नहीं अभी हम कैसे समझाएं, मतलब इतना ज़्यादा ये कैसे हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स, इतने ज़्यादा सॉर्ट्स हैं, क्या बताएं हम आपको। इतना प्यार था, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, क्या नज़र लग गई किसी की, सब कुछ ख़त्म हो गया। बताइए, अच्छा थर्ड पार्टी कौन है ये कोई बाहरी इंसान है या फिर फैमिली है। हमें यहाँ पर एक ओल्ड लेडी नज़र आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो फैमिली इशू है आप लोगों के दरमियान। शायद आप लोगों की फैमिली में पता चल गया है आप लोगों के रिश्ते के बारे में, और आप लोग अलग हो गए हैं। तो आप दोनों ही पेनफुल स्थिति में हैं, आप दोनों ही रो रहे हैं एक दूसरे को याद करके। और या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशन में थे, किसी एक को पता चल गया है। अभी हम यहाँ पर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे या फिर आपके पर्सन थे। जो भी था, चलिए कोई बात नहीं। आज हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आज हम स्पीचलेस हैं, आज हम नहीं समझा पा रहे हैं, आज हम नहीं बता पा रहे हैं। आज हम आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि हम इतनी नेगेटिव रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते इतना कुछ, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जैसा महसूस कर पा रहे हैं। हमारी आवाज़ बंद हो रही है। ये ऐसा रोता हुआ देख के हम कैसे खुश रहेंगे, बताइए ज़रा सा। और देखिए, अगर आप किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में हैं और आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप बिल्कुल खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो प्लीज़ आप ये रीडिंग मत देखिए। ये बहुत नेगेटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है। ये सारी एनर्जी हमारे अंदर चली गई है, हम महसूस कर पा रहे हैं। हमें यहाँ पर 2 कंडीशंस नज़र आ रही हैं। अब बताइए इसमें आपकी कौन सी कंडीशन है। एक तो ये है कि फैमिली इशू की वजह से आप दोनों पेनफुल स्थिति में हैं। शायद फैमिली ने आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, इसलिए आप दोनों ही एक दूसरे की याद में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो फैमिली की वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं। फैमिली ने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं।
इसलिए किसी एक पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि आप में से कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन करेगा और अब वो कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दर्द भरी स्थिति में हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन या फिर आप कोई एक है जो इस रिश्ते में टाइम नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी के पीछे है और बहुत ज़्यादा वो अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहा है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इसलिए इस रिश्ते में ये स्थिति आई है कि आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हो, ब्रेकअप कर चुके हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बहुत झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में और किसी एक ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। देखिए, स्थिति ऐसी है कि हमें खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। कैसे समझ में नहीं आ रही हैं? बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन शब्द नहीं है इस टाइम पर हमारे पास आपको समझाने के लिए। कहते हैं ना कि जो जैसा महसूस करता है वो वैसा बोल नहीं पाता, वो वैसा कह नहीं पाता। हम जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि कौन सी कंडीशन है आपकी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो भी आप बताएंगे कि किस कंडीशन की वजह से इतनी पेनफुल स्थिति आपके सामने आई है। और अगर आप दोनों में से किसी एक कंडीशन में भी हैं तो भी आप हमें बताएंगे और फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखिए, इतनी पेनफुल स्थिति तो है, चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन उसमें भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है। आप दोनों ही एक दूसरे की याद में रो रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा उनका वेट कर रहे हैं। इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको आज भी उनका इंतज़ार है, आज भी आप उनके लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी आप ये चाहते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा ठीक हो पाता। इस रिश्ते में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, इस रिश्ते में बहुत सारी बातें हाइड की गई हैं, इसलिए इतनी पेनफुल स्थिति और बनी है। अगर कुछ चीज़ें पहले से क्लियर कर दी गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती आप दोनों के दरमियान। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं, आप दोनों, आप भी और आपके पर्सन, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं। कोई बात है या इस रिश्ते में, जैसे कि हमने दूसरी कंडीशन बताई थी कि आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में थे, वो बार बार कमिटमेंट देने से मना करते थे, पोस्टपोन करते थे, इसलिए भी शायद आप लोगों का झगड़ा हुआ और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। हमें ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए, अभी एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, एंजेलिक गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, अगर आप इसे चाहें तो बदल सकते हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो दुविधा में है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व में है, कन्फ्यूजन की स्थिति में है। अगर कंडीशन नंबर 1 है आपके बीच में, अगर आप कंडीशन नंबर 1 वाले हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी स्थिति में है कि आपको चूज़ करें या फैमिली को, प्यार को चूज़ करें या परिवार को। और अगर कमिटमेंट इशू है आप लोगों के बीच में कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही पेनफुल स्थिति में हैं, दोनों ही रो रहे हैं। तो एंजल साहब से कह रहे हैं कि ये परिस्थिति जो है ये बहुत समय तक नहीं रहने वाली, आप टेंशन मत लीजिए। आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोल लेवल का कनेक्शन है। तो ये जो परिस्थिति है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस आपको थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप हीलिंग करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, आप इस परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू है, फैमिली ने इस रिश्ते को रिजेक्ट किया है, तो भी एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं वो, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो बहुत जल्दी स्टेबल होकर आपको कमिटमेंट देंगे। अगर फैमिली फिर भी इस रिश्ते के अगेंस्ट होगी तो वो आपको फिर भी कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे और
आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन वो आपसे शादी करेंगे। अगर फैमिली इशू है तो, और अगर कमिटमेंट इशू है तो, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव बात यही है कि एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप दोनों को हीलिंग करनी है, आप दोनों को अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, तभी आपके रिश्ते में कुछ ठीक हो सकेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान रहे आप जिस भी कंडीशन में है, कंडीशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 2, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमें, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी नहीं है और किसी और वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी आप हमें नीचे बताएंगे कि इतनी पेनफुल स्थिति बनी कैसे। ठीक है? क्योंकि हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये जानने का हमारा पूरा हक है कि आप इस स्थिति में कैसे पहुँचे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेडिटेशन करना है, इंट्यूशन फॉलो करनी है और अपनी इनर वॉइस सुननी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।